मैं डॉक्टर हक मैं डॉक्टर हक मैं आज आपको ये बताऊंगा कि लू क्यों और कैसे लगती है और इस लू लगने से हमारे पेट्स की मृत्यु क्यों होती है। तो मैं ये बता दूं यहाँ पे कि आखिर ये लू के लक्षण आते क्यों हैं। जैसे तापमान का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है, जैसे कि 35-40 से ऊपर गया या फिर इसके नीचे भी है, जो वातावरण के टेम्परेचर से अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर हाई होता है तो हमारे मस्तिष्क ब्रेन के अंदर, पेट्स के ब्रेन के अंदर एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो जैसे ही वातावरण का टेम्परेचर 1 डिग्री हाई होता है, यह थर्मो रेगुलेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है और हमारे पेट्स के शरीर के जो नर्व एंडिंग्स हैं डिफरेंट शरीर के विभिन्न अंगों में, ये बढ़े हुए टेम्परेचर की जो सूचना है, जो सिग्नल है, 1 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ा, उसकी सिग्नल तुरंत ये हाइपोथैलेमस को देते हैं। ये हाइपोथैलेमस इस सिग्नल को पूरे शरीर में पहुंचाता है। जैसे ही ये टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा, शरीर का टेम्परेचर भी राइज, फिजियोलॉजिकली फंक्शन भी इसका इफेक्ट पड़ने लगता है। तो ये हम आपको बता दें कि जैसे टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा तो शरीर के डिफरेंट जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, तो लीवर और स्प्लीन के जो सर्कुलेशंस हैं, जो वेन्स हैं, वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो पेरिफेरल्स वेन्स हैं वो डायलेट करते हैं। तो जैसे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर और स्प्लीन, उनके जो ब्लड वेन्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट किए। जैसे वो कंस्ट्रिक्ट किए तो ब्लड वॉल्यूम घट गया, कम हो गया, और पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशंस, ब्लड वेसल्स डायलेट किए। इसलिए ब्लड जो कम सप्लाई हुआ और पेरिफेरी में जाके ये बढ़ गया, इससे ब्लड वॉल्यूम घट जाती है। अब हृदय को जितनी ब्लड चाहिए थी उतनी हृदय को ब्लड मिलती नहीं, जिसके कारण वह हृदय पूरे मात्रा में शरीर के डिफरेंट अंगों को, वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं सप्लाई करता है। यहाँ तक कि वो किडनी को भी इतना ब्लड नहीं सप्लाई करता है जिससे वो प्रॉपर काम कर सके। कारण यही होता है कि किडनी के जो सेल्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, वो डेड होने लगते हैं और जिससे अंत में जाके किडनी फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वाइटल ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट पड़ा और इसी वाइटल ऑर्गन के फेल होने के कारण से मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि कुछ ब्रीड्स ऐसे हैं जिनमें लू लगने की संभावना अधिक है। वो है ब्रैकोसेफेलिक ब्रीड्स, जिसमें पग्स हैं, बुलडॉग्स हैं, कई तरह के हैं जिनका फेस जो होता है शॉर्ट नॉस्ट्रिल्स होते हैं, फ्लैट होते हैं। इन ब्रीड्स में जो नॉस्ट्रिल्स है वो बिल्कुल छोटी होती है, पायलट्स भी शॉर्ट्स होते हैं, वाइड होते हैं, और सबसे प्रॉब्लमेटिक है कि इनका जो एयर वे होता है वो काफ़ी कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, जिसके वजह से नॉस्ट्रिल्स के छोटे नैरो होने से प्लस इनके जो एयरवेज है वो नैरो होने की वजह से ये जो पेंटिंग करते हैं तो इतने मात्रा में ये ऑक्सीजन्स और अंदर नहीं ले जाते हैं, चाहे इतने इस सलाइवा को एयर के साथ अंदर नहीं पुश कर पाते हैं, जिससे कि वो लंग्स में जाकर के वातावरण को कूल करे और वो फिर लू से बचा सके। बाकी अन्य ब्रीड में ये बात नहीं होती है, जैसे जर्मन शेफर्ड्स एंड अदर बिग ब्रीड्स है, लेब्राडोर, अदर्स इत्यादि। अब मैं दूसरा ये बता दूं कि लू के प्रकार कितने होते हैं। पहला तो हो गया कि हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रेस पहला हो गया, फिर उसके बाद हीट एग्जॉशन आता है, फिर उसके बाद हीट स्ट्रोक आता है, फिर उसके बाद हीट इंजरी आती है। तो मैं अब बता दूं आपको कि जैसे टेम्परेचर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 35-40 होगा तभी हीट स्ट्रोक होगा या हीट स्ट्रेस होगा। डिहाइड्रेशन होगा उस वक्त भी हीट स्ट्रेस होने की संभावना बढ़ती है। हीट स्ट्रेस बिल्कुल पहला लेवल है हीट स्ट्रोक का, इसमें बिल्कुल डॉगी सुस्त हो जाते हैं। जब हीट एग्जॉशन होता है तो इसमें काफ़ी सुस्त होकर के चलेंगे नहीं, चारों पैर फैला करके बिस्तर पे या फिर ठंडे जगह पे जा कर के पड़े रहेंगे।
जब इनको हीट स्ट्रोक होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें वाइटल ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि इस हीट स्ट्रोक से इतने जल्दी वाइटल ऑर्गन्स फेल होते हैं कि 15 मिनट के अंदर भी ये शोध के जरिए पाया गया है कि मृत्यु हो जाती है। तो ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है, इसलिए हमारे पेट्स ओनर को काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अंत में हीट इंजरी है। इसी हीट इंजरी के अंदर जब हीट स्ट्रोक हुआ तो वाइटल ऑर्गन्स को ये क्षतिग्रस्त किया। इसी क्षतिग्रस्त की प्रक्रिया को हम हीट इंजरी कहते हैं। इसमें वाइटल ऑर्गन्स में हार्ट हो गया, सबसे पहले किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स भी हो गया, जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं ये सारे अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई, स्ट्रेस, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स, ब्रेन का सिग्नल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कम हो जाता है। बात यही नहीं रुकती, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हीट स्ट्रोक होता है तो हमारे पेट्स का जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, काम करना बंद करता है, जिससे कि टेम्परेचर कभी कभी काफ़ी लो हो जाता है या कभी कभी काफ़ी हाई हो जाता है। यहाँ तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजॉर्डर हो जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जिस पेट को, जिस कैट्स को या जिस डॉगीज़ को लू लग गया वो काफ़ी सुस्त हो गए और वो काफ़ी रिस्पॉन्स अपने मास्टर के पुकारने पे भी नहीं देते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुकारने से आंख भी नहीं खोलते हैं, एज इफ दे बिकम अनकॉन्शियस। तो ये जब अनकॉन्शियस होते हैं इसमें, तो ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति होती है। इस स्थिति में हमें काफ़ी सतर्क होना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन थेरेपी की भी आवश्यकता पड़ती है। मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में, इसके उपचार के बारे में, इसके लक्षण के बारे में मैं विशेष रूप से आपको बताऊँगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ जानकारी मिली होगी तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट्स का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।